अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी राइटर ईमान फातिमा सौ में आज वापस आ चुकी हूँ बेब इश्क की एपिसोड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। मेरा बेटा मोहम्मद भी माशाअल्लाह काफ़ी एक्टिव बेबी है मगर बहुत वीक है। खैर अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र कि इसने सब मामले बखैर आफियत हल कर दिए। खैर अब कहानी की तरफ बढ़ते ही तो 5 साल का अरसा गुजर चुका है। कहानी में मज़ा आएगा बहुत क्योंकि मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आया। खैर अब आप कहानी को एंजॉय कीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। बेब इश्क किस्त नंबर 26 पार्ट 1 ईमान फातिमा। 5 साल के बाद व्हीलचेयर पे बैठा वो एकटक बाहर अंधेरे में ना जाने आज भी क्या खोज रहा था। इसका चेहरा हर कस्म के जज्बात से आरी था। कुछ देर के बाद एक वजूद अंदर दाखिल हुआ और उसके करीब बैठते हुए इसके घुटनों पे हाथ रख गया। क्यों आते हो यहाँ बार बार? नफरत है तुम्हारे वजूद से मुझे, व्हीलचेयर पे बैठा वो सर्द लहजे में बोला तो इस वजूद की आंख से एक खामोश आंसू निकलकर इसकी हाथ की पुश्त पे गिरा तो उसके तासुरात मजीद पथरीले हो गए। ये आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते मिस्टर रोहाब शाह, तुम्हारी की वजह से ये सब हुआ। अगर तुम इस रात ही उनके पीछे जाकर मनाते तो सब ठीक होता मगर तुमने हमेशा की तरह अपनी बीवी से लड़ाई की फिर अपनी अना में उसे मनाया नहीं यहाँ तक कि मुझे भी रोक लिया। मास जाजी तुमसे ज्यादा जिद्दी, उसने आपके तुम्हारे साथ मुझे भी सजा सुना दी। नफरत है तुम तीनों से, वो आज फिर से आपे से बाहर हो चुका था। रोहाब शाह ने बेबसी भरे अंदाज में इसे देखा और इसके रुखसार पे हाथ रखना चाहा तो वो रुख फेर गया। फिर वो उठकर बाहर आया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि सुगरी शाह ने उसे पुकारा। तुम काफी दिनों के बाद आए हो तो सुबह नाश्ता करके जाना। सुगरी शाह की बात पे वो उनकी तरफ मुड़ा। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिसेस शाह, मैं यहीं जिससे मिलने आया हूँ इससे मिल चुका हूँ। आपके हाथ का खाना मैं खुद पे हराम कर चुका हूँ, वो सर्द लहजे में बोला और फिर ऊपर की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो निगाह बेख्तियार जाजी और अपनी शादी की तस्वीर पे पड़ी। वो धीरे से चलता हुआ पास आया और तस्वीर उठाकर बेड पे बैठ गया। कहाँ हो तुम, दुनिया के कौन से कोने में छप गई हो? एक बार आकर देखो कि तुम्हारा रोहाब कितना बदल गया है। वो जाजी से दिल ही दिल में मुखातब हुआ और तस्वीर को सीने से लगाए उसने बेड कराउन से टेक लगाई। आंखों के किनारों से आंसू निकलकर कनपटी में जज्ब होने लगे। वो पूरी रात यूं ही बैठा रहा और थोड़ी देर बस आंख झपकी। सुबह वो मुंह हाथ धोकर नीचे आया तो जैद और रिहान शाह डाइनिंग हॉल में बैठे थे। वो पास आकर सलाम करता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैना भी चाय बना दी, उसने सपाट लहजे में कहा और जैद रिहान शाह से आज की मीटिंग के मुताल्लिक बात करने लगा। बरू रोहान को किसी तरह मीना ली तो हम इसका इलाज करवा सकते हैं। जैद ने कहा तो उसके चेहरे पे तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। जानते तो हो कि उसे कोई नहीं मीना सकता, वो अफसुर्दा अंदाज में बोला। मैंने खीर बनवाई थी लो ना, सुगरी शाह ने पास आकर कहा तो उसके चेहरे पे सर्द तासुरात उभर आए। बड़े पापा चलता हूँ मैं और 3 दिन के बाद हम गोठ इब्राहिम जा रहे हैं।
वहाँ मिस्टर शहीर मुल्क से मीटिंग होगी और ज़मीन की डील होते ही फैक्ट्री का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो कहता हवा उठा और अपना कोट उठाकर बाहर निकलता चला गया। जाजी गुमसम सी इस क्वार्टर नुमा कमरे के पिलिंग पे बैठी ना जाने कौन सी गुत्थियां सुलझा रही थी। इसने दूसरे पिलिंग पे निगाह डाली जहां हाविया और 4 साला आलियन सो रहे थे, इसकी आंखें भीगने लगी। कुछ देर के बाद धड़ाधड़ दरवाज़ा खटका तो उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ने लगा। हाविया भी घबराकर उठ बैठ गई। उस वक्त क्यों बुलवाया गया है? हाविया ने कांपते लहजे में पूछा। मैं देखती हूँ, वो आहिस्ता से बोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पे खड़ी हवेली की मुलाजिमा को सवालिया निगाहों से देखा। मुल्क साहब ने बुलवाया है, मुलाजिमा ने कहा तो उसने जोर से लब भैंच लिए। फिर वो अच्छी तरह से खुद को कवर करके मुल्क हाउस के लॉन्ग रूम में आई तो वहाँ मुल्क साहब के साथ इसकी बेगम को देखकर जैसे उसे थोड़ी ढारस हुई। वो सलाम करती एक साइड पे खड़ी हो गई। लड़की, कल शहर से कुछ बड़े लोग आ रहे हैं, मैं इन्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, मगर मेरी बीवी उन पर जाहिल है तो तुम कल मेरी बीवी बनकर जाओगी। मुल्क साहब की बात पे इसका रंग मुतगिर हो गया। मैं हरगज़ नहीं करूँगी ये, वो तड़प कर बोली। मकबूल की फज़ा की वजह से जो तुम इस हाल में हो, इस लड़की को अपनी बहन और बच्चे को बचाना चाहती तो जो कहा वो चुपचाप करो, मुल्क साहब ने कहा तो उसने बेबसी से लब कुचले। ठीक है, कब है मीटिंग? इसने सर्द लहजे में पूछा। कल दोपहर को, यही घर पे आएंगे, तुम्हें बस मलकानी की जगह तैयार रहना है, अच्छे से तैयारी कर ले ताकि वो इम्प्रेस हूँ कि मेरी बीवी वेल एजुकेटेड है, मुल्क साहब ने कहा। जी ठीक है, वो आहिस्ता से बोली और फिर इजाज़त लेकर बाहर निकल गई। या अल्लाह, मैं इस आजमाइश से थक चुकी हूँ, मैं इस कैद से निजात चाहती हूँ, प्लीज़ अज़ीज़ मदद फरमा। वो नम आँखों को हाथ की पुश्त से साफ करते दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी और उसके कदम बेइख्तियार एक दरवाजे के सामने ठहर गए। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो फ़ज़ा वहाँ बैठी खलाओं में ना जाने क्या खोज रही थी। इसे देखकर चौंकी और फिर आकर इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आप ही मुझे निकालने इस जहन्नम से, हर दिन मेरा तकलीफ से गुजरता और हर रात आहवाओ जारी से, मेरा बच्चा फिर से गिरा दिया उसने, वो तड़प कर रोते हुए बोली तो जाजी के दिल में जैसे उबाल से उठने लगे। इंशाअल्लाह ये तकलीफ भी कट जाएगी, वो उसे साथ लगाए आहिस्ता से बोली। कब कब होगा, आपकी जिंदगी भी अजाब हो गई मेरी वजह से, वो सर हाथों में गिराए बोली। ज़हीर मुल्क और शहीर मुल्क से जल्द जान छुड़वाने वाला कोई आएगा, तो फिक्र मत कर, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, चल अब तू आराम कर, वो उसे पचकारते हुए बोली तो वो चुपचाप बेड पे लेट गई। वो कितनी देर बैठी इसके बालों में उंगलियां चलाती रही और फिर इसके सोते ही उठकर कमरे में आई तो हाविया जले पाँव की बिल्ली की मानिंद इधर से इधर चक्कर काट रही थी। क्या हुआ अपिया, क्या कह रहा था वो मुल्क? हाविया ने बेचैनी से पूछा। जाजी ने उसे मुख्तसर सारी बात बताई तो हाविया ने लब भैंच कर उसे देखा और धप से पिलिंग पे बैठ गई। क्यों हम निकले थे इस रात खाला और फहद के साथ? खाला और फहद ने हमारी ज़रा परवाह नहीं की और गैरों के हवाले कर दिया,
मैं सोचती हूँ कि क्या अगर रोहाब शाह और रोहान शाह के सामने ये सब हो रहा होता तो वो हमें यूं बेयारू मददगार छोड़ते। हाविया हसरत से बोली। जाजी का चेहरा एक पल के लिए मुतगिर हो गया। वो लोग भी हमें दिख देने वालों में शामिल रहे हैं। मेरी जिंदगी में इस दिख के बाद सबसे बड़ा दिख शाह फैमिली का दिया हुआ है। नफरत है मुझे रोहाब शाह और इसके खानदान से, वो सर्द लहजे में बोली तो हाविया चुप की चुप रह गई। वो जाकर अपने पलंग पे लेटकर आंखें मूंदी सोने की कोशिश करने लगी मगर अंदर कहीं बिना मौसम की बरसात होने लगी थी। अगले दिन वो मुल्क शहीर की बीवी बनकर लॉन्ग रूम में चाय लेकर आई तो सामने बैठी शख्सियत को देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रोहाब शाह की गाड़ी मुल्कों की हवेली के सामने रुकी तो वहां खड़े गार्ड ने जल्दी से गेट ओपन कर दिया। ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में पार्क की तो एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी से उतरकर अपना कोट बाजू पे डाले पुरवकार अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ा मगर इस सब के दौरान खिड़कियों से झांकती औरतों की निगाहें खुद पे महसूस कर सकता था मगर वो बेनियाज किसी पे भी बिना निगाह डाले आगे बढ़ा और एक बड़े कमरे में आकर वो सोफे पे बैठ गया। शहीर मुल्क और ज़हीर मुल्क इसके आगे बिछे जा रहे थे। शहीर मुल्क तो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। आप जैसे इतने बड़े आदमी के साथ पार्टनरशिप करना मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, शहीर मुल्क ने कहा। थैंक यू मिस्टर शहीर मुल्क, वो अपने मखसूस संजीदा अंदाज में बोला। चाय पानी के बाद दोपहर का खाना खा कर मैं आपको ज़मीन पे ले चलता हूँ, मुल्क शहीर ने कहा। नहीं, दोपहर का खाना रहने दें, अभी चल कर ज़मीन देखते फिर मुझे निकलना है वापस लाहौर के लिए, वो अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला। चलें चाय काफ़ी पी ले जाए, हमारी मलकानी बहुत अच्छी चाय और काफ़ी बनाती हैं, मुल्क शहीर ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाता टेक लगाकर मोबाइल देखने लगा। अरे ले जाए, हमारी मलकानी आ गई, शहीर मुल्क की आवाज़ पे उसने सर उठाया तो सामने खड़ी जाजी को देखकर वो शाकिद रह गया और वो भी बेयकीनी से उसे ही देख रही थी। ये मेरी बेगम है फिरदौस मुल्क उर्फ मलकानी जी। शहीर मुल्क के तारुफ पे उसने बेयकीनी से जाजी को देखा तो वो निगाहें चराती जल्दी से चाय कप में डालने लगी मगर रोहाब शाह की निगाहों ने उसकी हाथों की लर्जिश वाज़ेह देखी। वो लब भैंचकर अपने अंदर मचे तूफान को बाहर निकलने से बामशक्ल रोके हुए था। वो चाय पकड़ा कर शहीर मुल्क साथ सोफे पे बैठी तो रोहाब शाह के दिल में जैसे आग सी भड़क उठी थी। वो चाय पी कर ज़मीन देखने चला गया मगर ज़हन जाजी के वहम होने पे अटका था, वो काफ़ी मुज़तरब था। मिस्टर मुल्क, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है तो मुझे कुछ देर आराम की ज़रूरत है, उसने अपने माथे पे आए पसीने को साफ करते हुए कहा। अरे ज़रूर ज़रूर, आप आराम कीजिए फिर खाना वाना खाइए, शहीर मुल्क ने कहा और फिर वो लोग वापस हवेली आ गए। खाना खाने के बाद उसने काफ़ी देर कमरे में गुजार दी और शाम ढले वो ज़मीनें देखने निकल गए। सब मामलात अगले दिन तय करने का बहाना बनाकर वो रात मुल्कों की हवेली में ठहरने का सोच चुका था। इसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। वो गेस्ट हाउस की विंडो से बाहर बने लॉन की तरफ देखते हुए जाजी से मुलाकात के मुताल्लिक प्लान बना रहा था कि उसे जाजी अंदर से निकलकर सर्वनट क्वार्टर्स की तरफ बढ़ती दिखाई दी।
वो तेजी से कमरे से निकलकर इस साइड पे आया और जैसे ही वो रूम में दाखिल हुई तो वो जल्दी से इस कमरे के सामने आया। दरवाज़ा नॉक करते ही हाविया ने दरवाज़ा खोला तो वो उसे देखकर घबराकर पीछे मुड़ी। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ तो एक बेड पे वो दुश्मन जान बालों को साइड पे डाले लेटी थी और दूसरे बेड पे एक बच्चा सो रहा था।